हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और इस क्लास को सभी तक बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी केवल आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी है। और जीके जीएस वाला पोर्शन की बात जब से आप लोगों ने सुनी हुई है तब से आप लोगों के निरंतर दिमाग में चल रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो बस यही चीज़ें हम यहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। और इसका जो जीके जीएस है, इसका आपके एग्ज़ाम में कितना रोल रहने वाला है, ये भी हम अभी जस्ट बताने वाले हैं। तो उसके पहले जल्दी से एक बार वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब जगह आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बताने वाले हैं कि अभी तक के इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं वो केवल टीजीटी आर्ट में केवल आर्ट सब्जेक्ट ही लिया गया है। जीके जीएस वाला पोर्शन उसमें ऐड नहीं था। लेकिन आपने अभी मुश्किल से 6 से 7 महीने पहले ही सुना होगा कि आपके आर्ट सब्जेक्ट के साथ में अब आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक पढ़ाना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि यूपी टीजीटी में जीके जीएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये बताने वाले हैं। और ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये भी बताएंगे। और इसका रोल क्या रहने वाला है, कितना टॉपिक आपको तैयार करना है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। और प्लस कितने नंबर का ये जुड़ सकता है या जुड़ेगा, तो इस बारे में अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जानिए कि जो 2022 वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ नहीं पढ़नी है। सबसे पहली बात, 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसको अगर ऐड किया गया, आपके जीके जीएस को ऐड किया गया, तो इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन करने में ही काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी और संशोधन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग खुद से सोचिए, अगर थोड़ी सा भी काम होना होता है तो उसमें कितनी ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है, कितने सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक संशोधन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो लोग संशोधन नहीं करेंगे। 99% संशोधन नहीं होगा, बाकी 1% वो बात की बात है। लेकिन आप लोग, ये जो 2022 वाले बच्चे हैं, ये लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ जीके जीएस नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ नहीं जुड़ेगा। तो आप लोगों का जो यूपी टीजीटी में जीके जीएस वाला पोर्शन है, 2022 वाली जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस अब ये बात हो गई आपके जो 2022 वाले हैं। अब बात करें हम 2024 में, जो नई वैकेंसी आ सकती है 2024 में या फिर 25 में, 26 में, जब भी आएगी। अब जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें क्या रोल रहने वाला है वो समझ लीजिए। देखिए, तो यूपी टीजीटी आर्ट में जीके जीएस 2024-25 में जो अब न्यू वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को बिल्कुल से पढ़ना है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो जो न्यू वैकेंसी अब आएगी उसके लिए आप लोगों को तैयारी अपनी रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि 2022 वाले जो हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना आर्ट सब्जेक्ट ही अच्छे से इतना कंप्लीट कर लीजिए, इतने अच्छे से मजबूत कर लीजिए कि लास्ट में आपका अच्छे से सब कुछ हो जाए, ठीक है, भड़बड़ाहट ना हो एग्ज़ाम टाइम में। ये बात थी 2022 वालों की। अब जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें आपका ये सब्जेक्ट जुड़ने वाला है, जीके जीएस वाला, ठीक है। तो 2022 वालों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो। और आर्ट सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका बिल्कुल से मेन फोकस सब्जेक्ट है, उस पर अच्छे से जुट जाओ। ऐसी तैयारी कर लो कि बाद में अगर संशोधन हुआ ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, 2 महीने पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने पर्याप्त हैं आपके जीके जीएस के लिए। मेन टॉपिक होंगे आपके, वो भी हम अभी बताएंगे कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो 2022 में तो नहीं जुड़ेगा, 99% पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है हमें, उसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अगर जुड़ता भी है तो 2 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। 2 महीने पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि इस नोटिफिकेशन में संशोधन हो रहा है, तो आप लोग चौकन्ना वहाँ हो जाएंगे 2 महीने पहले से ही, ठीक है। तो आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए 2022 वालों। बाकी जो न्यू वैकेंसी है, जो न्यू वैकेंसी आएगी
तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बिल्कुल से 100% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पूछा जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि उसमें तो 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब कैसा हो सकता है आगे जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें कैसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 125 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ ऐसा कर सकते हैं ये लोग कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछ लिया जाए, आर्ट सब्जेक्ट, और 50 जो नंबर ये होते हैं, 25 जो होते हैं उसकी जगह पर 50 नंबर का जीके जीएस पूछ लिया जाए, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन कर दिए जाए। ये संभावना हो सकती है आपके आगे वाले जो आने वाला भर्ती होगी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये कितने नंबर तक का, तो ये वैकेंसी में ही पता चलेगा कि कितने नंबर तक का पेपर हो सकता है, ठीक है। तो ये केवल एक आइडिया है अपना कि 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 नंबर आपका जीके जीएस और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि क्या रोल रहने वाला है यूपी टीजीटी आर्ट में जीके जीएस वाला। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जीके जीएस में आपको मेनली संविधान पढ़ के रखना है, हल्का फुल्का संविधान पढ़ के रखना है, हल्की फुल्की जो जीके जीएस वाली करंट वाली जो पत्रिका आती है छोटी सी, उसको पढ़कर रखना है, हल्का हल्का ऊपर की चीज़ें, ठीक है, वो पढ़ के रखनी है। और भारत का भूगोल हल्का फुल्का पढ़ के रखना है। हल्का फुल्का क्या मतलब, पढ़ के रखना है अच्छे से, ठीक है। भारत का भूगोल विश्व में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो भारत का भूगोल हो गया, संविधान हो गया और भी जो मतलब जीके जीएस में आते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया थोड़ा बहुत उसमें, और संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, करंट पूछा जा सकता है ना। कंप्यूटर के हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाएँ, साइंस के आ जाए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ऐसे करके आपका 50 नंबर ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका रोल रहने वाला है यूपी टीजीटी आर्ट की वैकेंसी में, और जीके जीएस अगर जुड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी होगी जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को ही आगाह कर दिया है, जो पुरानी भर्ती 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, वो केवल अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करें, और जो न्यू वैकेंसी आनी है, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको केवल क्या करना है, फोकस करना है आपको सब्जेक्ट पर भी प्लस जीके जीएस पर भी। और जीके जीएस आप लोग जानते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्टैटिक वगैरह भी होती है उसमें, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के रखनी है, ठीक है। हो सकता है रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन डाल दें, मैथ के भी हल्के फुल्के वाले, मतलब ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल आसान वाले डाल दें। तो जीके जीएस वाले पोर्शन में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले से आगाह करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग ढीले पड़े रहें और अचानक से सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो जो यूपी टीजीटी 2022 वाले बच्चे हैं, वो लोग अपना सब्जेक्ट तैयार करके रखें बहुत अच्छे से, कि अगर लास्ट मोमेंट पर अगर बाजी भी पलटी तो आपके हाथ में बाजी रहे, ठीक है, सबसे मेन बात। तो ये 2022 हो गया। 2024 वाले मतलब 24, 25, 26 जब भी आती है वैकेंसी नेक्स्ट, उनके लिए भी हमने आपको बता दिया है हर चीज़, ठीक है। चलिए, तो फिर आप लोग इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा, और भी आपके अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर।